एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर जहाँ मोहन मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा है। समय देर शाम, चारों ओर टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मोहन का चेहरा पसीने और निराशा से ढका हुआ है। चक्र को जोर से घुमाता है पर मिट्टी बीच में ही ढह जाती है। नहीं, तीसरी बार टूट गई। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी अंदर से नंदिनी आती है। उसकी हाथ में सूखी लकड़ी का गट्ठर है। उसकी आवाज में थकान है पर शांति भी है। मोहन, तुम इतना जोर क्यों लगा रहे हो? इस मिट्टी में जान नहीं बची। सूखा पड़ने से पहले जो नमी थी वह अब कहाँ? जान मेरी भी सूख गई है नंदिनी। हर रोज मिट्टी की तरह मेरी हिम्मत भी दरक रही है। पिछले 4 महीनों से कोई बाजार ठीक नहीं गया। गणपत को दिए हुए बर्तनों के पैसे तक वापस नहीं आए। गणपत को दोष मत दो, उसका भी हाल बुरा है। गांव में सबके पास पैसे नहीं हैं। मोहन, सब खाने के लाले पड़े हैं। लोग अब घड़े और सुराहियां नहीं, बस पेट भरने का उपाय ढूंढ रहे हैं। मोहन अपने हाथों को देखता है जो मिट्टी के काम के कारण मोटे और खुरदुरे हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? मेरी पूरी जिंदगी इन हाथों ने मिट्टी को रूप दिया है। इन हाथों ने मेरी पीढ़ियों का सम्मान रखा है। अब मैं इन्हें कहाँ लगाऊं? पत्थर तोड़ूं? जरूरी नहीं कि हाथ तोड़ो, जरूरी यह है कि तरीका बदलो। मैंने कितनी बार कहा है, शहर जाओ, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हें तुम्हारे जैसे कारीगरों की जरूरत होगी। शहर? वहाँ कौन पूछेगा मुझे? यह मिट्टी का काम वहाँ कौन देखता है? यह पुश्तैनी कला है नंदिनी, गांव की कला। शहर वाले इसे धूल समझते हैं। धूल नहीं मोहन, इसे जरूरत समझते हैं। सोचो, रमेश को शहर क्यों भेजा? हमने उसे इसीलिए तो शहर भेजा कि वह एक नया रास्ता ढूंढे, ताकि वह हमारी किस्मत बदले। मोहन का गुस्सा अचानक से उदासी में बदल जाता है। रमेश, उसकी याद आती है। पिछली चिट्ठी में उसने लिखा था कि रात को स्टेशन पर सोता है, भूखा रहता है। हम कैसे माँ बाप हैं? अपनी इकलौती उम्मीद को हमने इस गरीबी की आग में झोंक दिया। वह भीख नहीं मांग रहा, वह अपने हुनर की कीमत पता कर रहा है। वह अपनी किस्मत से लड़ रहा है और वह लड़ेगा भी, क्योंकि वह हमारा बेटा है। और धर्मपाल साहूकार, उसकी धमकियां? वह तो रोज सुबह दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, कहता है या तो पैसे दो या कल से यह झोपड़ी खाली कर दो। उसका हिसाब हम चुकाएंगे मोहन, किसी भी तरह। तुम बस हिम्मत मत हारो। कल मैं शहर के किनारे एक छोटी सी बाजार में जा रही हूँ। जो भी छोटे मोटे दीपक और गुल्लक बचे हैं उन्हें बेचकर आती हूँ। शायद 100 या 200 मिल जाए। ठीक है, तुम जाओ। मैं तब तक इस चक्र को आराम देता हूँ। अब इस मिट्टी को छूने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। अगले दिन नंदिनी बाजार से लौटती है। उसके पास सिर्फ 70 रुपए है। शाम को गणपत, उनका पुराना दोस्त, उनसे मिलने आता है। वह भी थका हारा दिखता है। राम राम नंदिनी भाभी, मोहन कहाँ है? राम राम गणपत, मोहन अंदर है। तुम बैठो, इतने उदास क्यों हो? उदासी तो अब गांव की हवा में घुल गई है भाभी। इस सूखे ने सबको मार दिया। मैं तुम्हारे बर्तनों के पैसे नहीं दे पाया। मोहन भाई, उसके लिए माफी।
माफी मत मांगो गणपत, मैं जानता हूँ तुम्हारी भी हालत अच्छी नहीं है। क्या बात है? मैं तुमसे एक बात कहने आया था। भाई धर्मपाल साहूकार, उसने मुझसे बात की थी। क्या कहा उसने मेरी जमीन के बारे में? हाँ, वह कह रहा था कि तुम पर उसका कर्ज बहुत बढ़ गया है। वह अगले हफ्ते इस जमीन पर कब्जा करने का कागज बनवा रहा है। उसने मुझे बोला कि मैं तुमको बता दूं कि तुम कुछ इंतजाम करो, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या वह इतना निर्दयी हो जाएगा? साहूकार निर्दयी होते हैं भाभी। वह मेरी बात नहीं मानेगा, पर मुझे लगा तुम्हें आगाह कर दूं। क्या रमेश से कोई खबर आई? हाँ, कल ही चिट्ठी आई थी। वह अभी भी काम ढूंढ रहा है। शहर बहुत बड़ा है गणपत, और हम गरीब लोग। पर आज सुबह एक चिट्ठी आई है, डाकिया दे गया। मैंने अभी उसे खोला भी नहीं। मेरा दिल धड़क रहा है, पता नहीं क्या लिखा होगा। खोलो न भाभी, क्या पता कोई अच्छी खबर हो। किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। चिट्ठी खोलती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। मोहन और गणपत उसे देख रहे हैं। वह धीरे धीरे पढ़ना शुरू करती है। प्यारे माँ और पिताजी, आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। मुझे काम मिल गया है एक बहुत बड़ी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कंपनी में। मैंने उन्हें अपनी बनाई हुई छोटी गणेश की मूर्तियाँ दिखाई और अपनी बनाई हुई एक सुराही। उन्होंने मेरा हाथ का काम देखा और उन्हें वह पुश्तैनी स्पर्श बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे डिजाइन और कला विभाग में सहायक कारीगर के तौर पर रखा है। यह साधारण मजदूरी नहीं है पिताजी, यह आपकी सिखाई हुई कला है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे तुरंत आने जाने के खर्च और 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में भेजी है। मोहन ये सुनकर जैसे मूर्छित हो गया, वह जमीन पर बैठ जाता है। एडवांस? यह क्या कह रही हो नंदिनी? अरे वाह, जय हो भोलेनाथ की। किस्मत ने दरवाजा खोल ही दिया। नंदिनी लिफाफे से एक नोटों का बंडल निकालती है। वह बंडल मोटा है। यह देखो, उसने पूरे 5,000 रुपए भेजे हैं और लिखा है, माँ पिताजी को कहना उनकी पुश्तैनी कला बेकार नहीं गई, बस उसे सही जगह की जरूरत थी जो मुझे मिल गई है। अब कोई साहूकार हमारी जमीन नहीं छीन सकता। मोहन पैसों को छूता है। यह पहली बार है जब वह इतने सारे नोट एक साथ देख रहा हो। वह अपनी कला को देखता है। मेरी कला, जो कल तक मुझे सिर्फ दुख दे रही थी, आज उसने मेरी जमीन बचा ली। हाँ मोहन, तुम्हारी कला ने, रमेश ने तुम्हें सिखाया कि यह सिर्फ एक कुम्हार नहीं, एक कलाकार हो। हमें अब इन पैसे से कर्ज चुकाना है और अपने बेटे को उसका सम्मान लौटाना है। अगले दिन दोपहर का समय धर्मपाल साहूकार अपनी लाठी पटकता हुआ आता है। मोहन, बाहर निकलो। सुबह का वक्त दिया था मैंने। कहाँ है मेरे पैसे? आज मैं बिना हिसाब लिए नहीं जाऊंगा। मोहन झोपड़ी से निकलता है, पर वह शांत और आत्मविश्वास से बाहर आता है। उसके पीछे नंदिनी भी खड़ी है। नमस्ते साहूकार जी, इतनी धूप में क्यों कष्ट किया? आपको तो पता है ना, हम अपना हिसाब हमेशा साफ रखते हैं। हिसाब? कौन सा हिसाब? तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो मोहन। मुझे पता है तुम गरीबी के गड्ढे में हो।
गरीबी के गड्ढे में हैं, पर झूठ की दीवार नहीं बनाते। बकवास बंद करो। मेरे पैसे कहाँ हैं? ब्याज समेत 4800 रुपए निकालो, नहीं तो ये जमीन छोड़ दो। ये जमीन आज से मेरी होगी। मोहन शांत भाव से कपड़ा बजा हुआ नोटों का बंडल निकालता है। वह बंडल को सावधानी से खोलता है और नोटों को धर्मपाल के सामने रख देता है। यह लीजिए साहूकार जी, यह 5000 रुपए हैं। 4800 आपका मूलधन और ब्याज है, और 200 रुपए आपके लिए चाय पानी का खर्च। पैसे को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह लड़खड़ाते हुए नोटों को उठाता है। यह कहाँ से आया? किसने दिया? मेरे बेटे ने, मेरी कला ने। यह पैसा आता जाता रहता है मोहन। यह किस्मत का पहिया है जो घूमता रहता है। आज पैसा है, कल फिर गरीबी होगी। पहिया घूमता है साहूकार जी, पर अब हम उस पहिए को खुद चलाएंगे, और आज से हमारी जमीन पर आपकी बुरी नजर कभी नहीं पड़ेगी। जाइए। धर्मपाल पैसे को बटोरकर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। मोहन लंबी सांस लेता है। वह जमीन को छूता है। हम बच गए नंदिनी, रमेश ने हमें बचा लिया। उसने सिर्फ हमें बचाया नहीं मोहन, उसने तुम्हें तुम्हारी पहचान भी वापस दिलाई है। कुछ समय बाद वही पुरानी झोपड़ी, लेकिन अब वह साफ सुथरी और मरम्मत की हुई है। उसके बगल में एक पक्की कला गैलरी बन गई है। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा है, रमेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अंदर मोहन और नंदिनी अब कुछ सवरे हुए चमकदार आधुनिक मिट्टी के बर्तनों की सफाई कर रहे हैं। रमेश ने इस बार ऑर्डर बहुत बड़ा दिया है मोहन। शहर के उस बड़े होटल के लिए 50 जार। और देखो इन पर कितना बारीक काम है। हाँ, रमेश कहता है, पिताजी आपके हाथों में जो सफाई और अनुभव है वह मशीन में नहीं आ सकता। अब मैं रोज कम बर्तन बनाता हूँ, पर हर बर्तन में कला होती है। याद है, एक वक्त था जब हम ऐसे एक दीपक को 2 रुपए में बेचने के लिए मीलों पैदल जाते थे। और आज गणपत जैसा आदमी भी हमारे पास आकर कहता है कि उसकी पत्नी के लिए रमेश की बनाई एक छोटी सी गुल्लक चाहिए, जिसमें वह 500 रुपए देने को तैयार है। तभी दरवाजे पर आवाज होती है। रमेश, जो अब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हाथों में एक लैपटॉप बैग लिए गैलरी में प्रवेश करता है। नमस्ते माँ, पिताजी। अरे रमेश, तू कब आया? मेरा बेटा, तू थका हुआ लग रहा है, खाना खाया? हाँ माँ, खा लिया। बस ये नए डिजाइन और बाजार की नई रिपोर्ट लाया हूँ। पिताजी आप देखिए, यह डिजाइन जो आपने दिया था, इसे विदेशी ग्राहक बहुत पसंद कर रहे हैं। यह वही पुराना टूटी हुई मिट्टी का डिजाइन है जिसे मैंने गुस्से में फेंक दिया था। हाँ, आपने उस मिट्टी को गुस्से में फेंका था, पर मैंने उसमें संघर्ष देखा। मैंने उसे नाम दिया है लचीली मिट्टी। इसकी कीमत हमने रुपए 10,000 रखी है, और अब तक 20 पीस बिक चुके हैं। 10,000 रुपए? यह सब तुम्हारी मेहनत है रमेश? नहीं माँ, यह आप दोनों की किस्मत और त्याग का फल है। मैंने तो बस उस कला को एक मंच दिया है जिसे गरीबी ने ढक रखा था। तभी बाहर एक बड़ी कार रुकती है। एक कला पारखी ग्राहक अंदर आता है। नमस्ते, मैं कला पारखी हूँ, मिस्टर वर्मा।
मुझे रमेश की कलाकृतियाँ बहुत पसंद आई हैं। मैं यह टूटी हुई मिट्टी का डिजाइन देखना चाहता हूँ। मोहन नंदिनी को देखता है। उसकी आंखों में अब कोई निराशा नहीं बल्कि गहरा आत्मविश्वास है। आइए सर, यह हमारी सबसे खास कला है। इस मिट्टी ने टूटने के बाद भी हार नहीं मानी। इसने हमें सिखाया कि संघर्ष ही कला है। अद्भुत! इसकी कहानी और कलाकारी दोनों ही अनमोल है। मुझे यह चाहिए। ग्राहक पैसे देता है। मोहन खुशी से नंदिनी की ओर देखता है। उसकी आंखों में मौन संवाद होता है। हमने कर दिखाया। यह किस्मत का पहिया है जो घूमता रहता है नंदिनी, पर अब यह हमारे हुनर के इशारों पर घूम रहा है। हाँ मोहन, अब हमारी कहानी दुख और गरीबी की नहीं बल्कि संघर्ष, कला और संतोष की है।